नमस्कार, उदयपुर न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनुराव। खबरों में जाने से पहले नजर डालते हैं अभी तक की सुर्खियों पर। कड़कड़ाती ठंड में मेवाड़ बना गुदड़ी का लाल, कोहरे में रहा पूरा शहर। सूरज ने बादलों संग की खूब आंख मिचोली। मादा बाघ दामिनी की दहाड़ को नहीं सुन सकेगी दुनिया। ओपन एनक्लोजर में बाघ कुमार ने ली जान। ट्रैंकुलाइज करने वाले सतनाम और जितेंद्र सिंह सुबह ही लेपर्ड के हमले से हो गए थे घायल। नगर निगम के सामने देर शाम तक हुआ हाई वोल्टेज ड्रामा। नशे में धुत युवक युवती की वजह से 1.5 घंटे तक चर्चा में रहा इलाका। और गुरु गोविंद सिंह के प्रकाश पर्व पर गुरुद्वारों में हुए कई आयोजन। शहर में गूंजा वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतह। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं सर्दी के कहर की। लेक सिटी में हाड़ कंपाती ठंड से आम जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। शीतलहर की सर्द हवाओं ने लेक सिटी के बाशिंदों की धूजनी छुटा दी है। गुरुवार को सुबह से ही सूरज बादलों की ओट में रहा और आसपास की पहाड़ियों और झीलों में धुंध ही धुंध देखी गई। रोजमर्रा के कामों को छोड़कर जरूरी काम होने पर ही लोग घरों से बाहर निकल रहे थे। साथ ही सर्द हवाओं के चलते मेवाड़वासी जगह जगह अलाव तापते नजर आए। हर वर्ष जहां नए साल की शुरुआत में पर्यटन केंद्रों पर काफी चहल पहल रहती है, वहां भी दोपहर तक इक्के दुक्के पर्यटक ही दिखाई दिए। झील में तैरती नावों को पूरी तरह से साफ साफ देख पाना भी मुश्किल हो गया था। सूरजदेव दिख तो रहे थे, लेकिन घने बादलों से लुका छिपी ही चल रही थी। न तो अपनी किरणें धरती तक आ पा रही थी और न ही लोगों को तपिश महसूस हो पा रही थी। वहीं मौसम विभाग ने बताया कि सुबह सबसे कम तापमान 11.6 डिग्री सेल्सियस रहा, तो वहीं शाम को 4 बजे तक 16.6 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं विभाग ने संकेत दिए हैं कि अभी सर्दी और भी ज्यादा बढ़ने वाली है। ऐसे में सभी को ठंड के प्रकोप से बचने के लिए भरपूर प्रयास करने चाहिए। ठंड से बचाव के जतन करते हुए लोगों ने बताया कि लेक सिटी में दिनों दिन शीतलहर का कहर बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन गुरुवार का दिन अब तक का सबसे ठिठुरन भरा रहा। और आज उदयपुर में वाकई काफ़ी ठंड है और हम सब हाथ तापने के लिए आग लगा के बैठे हैं साथ में, और हम सब फैमिली में हाथ तापने के बैठे हैं। चारों तरफ कोहरा ही छाया हुआ है और उदयपुर में बहुत अच्छी ठंड है। तो आज उदयपुर में सुबह से बहुत ज़्यादा ठंड है, सूरज भी नहीं निकला है। हम ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं। हम सभी फैमिली वाले यहाँ पे आग जला के ठंड से बचने का प्रयास कर रहे हैं। इतनी ज़्यादा ठंड है, स्कूलों में छुट्टियाँ भी बढ़ा दी गई है और अभी छुट्टियाँ हम एंजॉय कर रहे हैं ऐसे ठंड से बचते हुए। सर्दी खूब है, हम मंडी जाते काम करने कहीं नहीं जा सके। ठंड के हिसाब से आग लगा के ताप रहे हैं। सूरज भगवान निकले तो जाके काम पे जावे, इसलिए हम ये ताप रहे हैं। ठंड कुछ ज्यादा ही है और मैं निकला हूँ, ड्यूटी के लिए निकला हूँ, लेकिन आज ठंड की वजह से बहुत बाहर नहीं निकल रहा हूँ। यहाँ पे अलाव लगा हुआ है तो हाथ गर्म कर रहा हूँ और यहाँ से साथ गर्म होकर फिर ड्यूटी जाऊँगा। शहर के सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में गुरुवार को एक बड़ी और दुखद खबर सामने आई है। 2 बाघों की लड़ाई में मादा बाघ की मौत हो गई है। आश्चर्य की बात तो यह रही कि यह लड़ाई काफी देर तक चली, लेकिन वन विभाग के जिम्मेदार ट्रैंकुलाइज तक नहीं कर पाए, जबकि यह बाघ जोड़ा ओपन एनक्लोजर में था। इनकी लड़ाई के प्रत्यक्षदर्शी भी काफी थे। आपको बता दें कि बायोलॉजिकल पार्क के उद्घाटन के कुछ समय बाद ही साउथ के जू से शेरनी दामिनी को यहां लाया गया था। तभी से यहां आने वाले लाखों लाख पर्यटकों को दामिनी की दहाड़ और अटखेलियों को अपने कैमरे में कैद करने का अवसर मिला था। गुरुवार को दामिनी और कुमार को एक ही एनक्लोजर में छोड़ा गया था। कुछ देर बाद दोनों में झगड़ा हो गया और इस जंग में दामिनी हार गई। वहीं सूचना मिलते ही वन विभाग के सारे आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए और खबर लिखे जाने तक किसी ने भी कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दिया कि आखिर लापरवाही की वजह क्या थी। संभाग के सबसे बड़े महाराणा भोपाल चिकित्सालय के कार्डियोलॉजी विभाग में उस समय हंगामा हो गया जब मरीज के परिजन और चिकित्सक आपस में उलझ गए। मामला इतना बढ़ गया कि दोनों ही पक्ष थाने पर पहुंच गए।
आपको बता दें कि कार्डियोलॉजी के आईसीयू में भर्ती एक 75 वर्षीय महिला की मौत हो गई थी। इस पर महिला के परिजनों ने हंगामा करते हुए चिकित्सकों के साथ बदसलूकी की और मारपीट शुरू कर दी। ऐसे में देखते ही देखते माहौल बिगड़ गया और रेजिडेंट चिकित्सक एकत्रित होते गए। परिजनों की माने तो इलाज करने में काफी कोताही बरती गई। कभी इधर घुमा रहे थे तो कभी उधर घुमा रहे थे, लेकिन मरीज का इलाज नहीं कर रहे थे। इसी वजह से महिला की मौत हुई है। वहीं सारे ही चिकित्सक लामबंद हो गए और आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने तक कार्य के बहिष्कार की चेतावनी दी है। हमको गंदी गाली बोल के गए कि ये क्या करने लाए यहाँ पर। डॉक्टर ने क्या कहा? गाली दी गंदी। तो फिर इन्होंने गाली दी तो फिर आपने क्या किया? मम्मी ने कहा हाथ पे जोड़े कि हमें माफ करो भाई, हमारे से गलती होगी तो अभी हमारे को अंदर जाने दो, उनको देखने दो क्या है क्या नहीं। तो यहाँ क्या लेने आए? तो डॉक्टर ने क्या भामाशाह के नाम पे इलाज नहीं किया? क्या है? नहीं, वो तो पहले की बात थी। वो ये बात तो अभी की बात है ये। अच्छा, अभी जब ये बात हो गई उसके बाद मुझे लग रहा है वही प्रॉब्लम हो रही थी। इनके कुछ आपकी जिनकी डेथ हुई उनको गाली दी? हो रही थी। गाली किसको दी? हमारी मम्मी आपकी मम्मी को दी। मेरा नाम सज्जय अहमद, मैं मरीज का मैं बेटा हूँ बड़ा। हम कल उदयपुर चित्तौड़ में मैंने मदर को भर्ती कराया था, थोड़ा आते आया था जो, फिर हमने उदयपुर से उन्होंने कहा वहाँ वो फिजियोथेरेपी वगैरह का कराना पड़ेगा तो आप उदयपुर चले जाइए। डॉक्टर साहब ने लिख के दे दिया। हम यहाँ पर 1-2 बजे करीब यहाँ आ गए साहब। हमारे यहाँ पर सब वो कह रहे कभी ये कागज लाओ और इलाज नहीं कर रहे। हम हमारे को अंदर नहीं जाने दे रहे। अब मैंने कहा भाई बड़े डॉक्टर साहब है जो उनसे जो वो तो अभी नहीं आएंगे। तो मैंने कहा जब मरीज तड़फ है तो फिर इलाज नहीं करोगे तो हम तो क्या डॉक्टर साहब के वहाँ घर गए और पीछे से कई मालूम उनको जोर से उनका हालत खराब हो रही थी। तो बच्चे गए तो उन्होंने मतलब उनके मदर के हमारे सामने जान निकल रही है। तो वो बच्चों ने डॉक्टर को कुछ कह दिया दिखता है इसमें इनकी मिस्टेक तो इनकी है ही नहीं और सारा इशू हमारे ऊपर धर दिया। सर आपका नाम? मैं डॉक्टर जगदीश चौधरी, महासचिव उदयपुर रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन। किस तरह का मामला हो गया था अभी कार्डियक आईसीयू में कार्यरत रेजिडेंट डॉक्टर्स के साथ इलाज के दौरान मरीज के परिजनों ने मारपीट की है। इस संबंध में सभी रेजिडेंट डॉक्टर्स में आक्रोश व्याप्त है और भय का वातावरण भी है। ऐसे भय के वातावरण में सारे रेजिडेंट डॉक्टर्स कार्य करने में असमर्थ हैं। अतः हमारी मांग है कि उन आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो और मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट 2008 के तहत उनमें कार्रवाई हो और रेजिडेंट डॉक्टर्स की सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता की जाए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो और इससे होने वाले मरीजों के नुकसान में भी आगे ऐसा नुकसान उनको नहीं उठाना पड़े। मरीजों के साथ आने वाले जो पेरेंट्स होते हैं वो कई जगह हॉस्पिटल परिसर में ऐसी चस्पा भी किया गया है कि अच्छा व्यवहार किया जाए डॉक्टरों के साथ, लेकिन बार बार इस तरह की घटनाएं घटित होती रहती है। डॉक्टर किस तरह से ऐसी घटनाएं इसलिए घटित होती है कि हॉस्पिटल में सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता नहीं है। जो सुरक्षा कंपनी के जो गार्ड लगाए हुए हैं वो पूरा ध्यान नहीं देते हैं। एक मरीज के साथ में 4-4, 5-5 परिजन अंदर घुस जाते हैं, फिर भी उनको नहीं रोका जाता है। अतः इसमें ये आवश्यक है कि कड़े रूप से सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता की जाए और एक मरीज के साथ एक तीमारदार को ही अंदर जाने दिया जाए और अगर यदि आवश्यक हो तो उसे भी दूर रखा जाए ताकि वो उसको देखता रहे कि क्या इलाज हो रहा है और डॉक्टर को इलाज करने में आसानी रहे। किस तरह का कदम उठाएंगे अगर इस तरह की बार बार घटनाएं घटती तो? हमारे समस्त रेजिडेंटों में भय व्याप्त है और ऐसे भय के वातावरण में किसी भी तरह का कार्य करना में सारे रेजिडेंट डॉक्टर्स असमर्थ हैं। अतः समस्त आरोपियों की गिरफ्तारी तक समस्त रेजिडेंट डॉक्टर्स उदयपुर RNT मेडिकल कॉलेज के कार्य बहिष्कार पर रहेंगे। हॉस्पिटल में कोई मामला नहीं है, एक महिला की डेथ हो गई, थोड़े आपस में उलझ गए परिजन और डॉक्टर उलझ लिए, बस और कुछ जी। तो रिपोर्ट दर्ज हुई सर उसमें? रिपोर्ट जो दे देंगे अभी डॉक्टर दे रहे हैं, देख लेंगे, कर लेंगे, दर्ज कर लेंगे, जांच कर लेंगे जी। ठीक है सर। वैसे तो उदयपुर पुलिस को सुरक्षा के मद्देनजर गुरुवार को ही राज्य भर के जिलों के परिणामों में पास किया गया है, लेकिन बुधवार शाम 20 सड़क पर काफी तमाशा हुआ और करीब 1 घंटे तक पुलिस के नहीं पहुंचने से उसकी उदासीनता भी सामने आ गई है। आपको बता दें कि नगर निगम के ठीक सामने वाली रोड पर 2 युवक आपस में गुत्थम गुत्था होते हुए दिखाई दिए। उन्हें छुड़ाने के लिए दूसरे युवक भी आए, लेकिन वह ना काफी प्रयास ही कर पाए। ऐसे में भीड़ बढ़ती देख एक युवक भागने लगा तो सामने आया कि रास्ते में चलते एक युवक को शराबी युवक ने जबरदस्ती चाबी मारते हुए लहूलुहान कर दिया।
बाद में प्रत्यक्षदर्शियों ने उसे पकड़ते हुए पुलिस को बुलाने की बात कही तो अचानक एक युवती भी सामने आ गई। जब पड़ताल की तो पाया कि युवती भी उस शराबी युवक से लिफ्ट मांग कर जा रही थी, तभी यह विवाद हो गया। कुछ प्रत्यक्षदर्शी तो यह भी कहते हुए दिखाई दिए कि दोनों ने ही शराब पी रखी थी। काफी देर तक यह हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा और तमाशबीनों की भीड़ भी खासी हो गई, लेकिन तब तक पुलिस वहां नहीं आई थी। जैसे यह पूरी वारदात हमारे कैमरे में कैद भी हो गई। दो युवकों की लड़ाई, युवती का अचानक बीच में आना और शराब का खेल क्या था, पूरा सच आप खुद ही देख लीजिए देर शाम हुई लाइव कहानी को। बीच में आया क्या बता खेले चलते ये पकड़ने इसको यार क्या हुआ? क्या पता, मैं रास्ते में आ रहा हूँ। कौन है ये? क्या पता तुम्हारे ऊपर क्यों आ गया? क्या पता निकलने क्या देंगे लेडी के हॉस्पिटल जा। भैया क्या मैटर हुआ? क्या हुआ? क्यों मारा उसको? अरे नहीं मार रहा, वो मेरे से मार रहा, मेरे को मार रहा है यहाँ। कहाँ मार रहा? वो तो तुझे जानता ही नहीं है। मार रहा है ये पुलिस को बुलाओ, पुलिस को बुलाओ, इसको फिट कराओ। रुक जा, यहीं पे रुक जा। नहीं मारा भैया, मेरी बात सुन। अब बोल रहा हूँ मैं। दारू पी इसको ठोका था क्या? नहीं मारे था तेरे को, उसने ठोका था क्या? उसने ठोका था, पकड़ने लगा तो ठोका क्या? दोनों मैंने ठोका था इसको। ये मना कर रहे हैं दोनों चाबी से मारो मत, मारो मत, मारो मत। दोनों ड्रिंक किए हुए। क्या हुआ? ये क्या लगा? ठप्पा लगा, ड्रिंक रखी है तेने भी। क्या? ये ठप्पा लगा हुआ है इसका, फोटो खींचो। पुलिस ने बुला, पुलिस ने बुला। भाग गया वो। गाल का हो अभी तो नहीं है। उसको बुलाओ, बुलाओ, उस छोरे को तो पकड़ो कम से कम। अरे गाड़ी की चाबी जमा कर लो। अरे ये रही चाबी, तो ये जमा कर लो चाबी। पुलिस थाना में मार वाला क्यों? मार के लिए अरे नहीं यार, ये भी आए, क्या पता इसने भी गाली दी। अरे मार वाला क्यों? कहीं पता कोई है जोरो। वो लड़की कौन है? कल का है। हरकत ऐसी लग रही है, तुमने वहाँ पे भी बहुत धांधली कर दी, यहाँ पे भी तुम्हारे साथ कौन? उसको बुला लो, उसके साथ जाओ, नहीं तो मैं थाने में फोन कर दूंगा। मैं नहीं, साथ में उन्हें जानती नहीं हो। घर छोड़ रहा था। अरे गाड़ी किसकी है? गाड़ी किसकी है? गाड़ी भी उसी की। हाँ तो जमा करो गाड़ी पुलिस में। गाड़ी तो ये रही चाबी मेरे पास। इसको नहीं पता, उसके साथ घूम रही है। तेरे फैमिली में कौन? उसको बुला वहाँ पे। मैं फोन कर दूंगा पुलिस। आप क्या घर वाले को किसी को फोन? क्या हुआ? क्या है? हाँ हाँ, एक मिनट, शांत हो, हाँ शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। अभी छोड़ो, अकेला छोड़ दो। अरे यार दीदी, आप इसको इसके घर पहुंचा दो। नहीं करना, बाजार में सीधी सी बात है। पीछे दो जनों को मार दिया उसने नशे पते में। जी वो मैडम ने ये था, मैं तो उधर से आ रहा था। वो अरे राजा, अब दिल्ली के थाने लागे अटैक पुलिस बचाओगे, मतलब नहीं है। गाड़ी के बीच में आया, मैंने बोला साइड में रहता, उतरते उसने। कौन कौन था? वो लड़का था, वो लड़की भी। आप जानते हो क्या उसको? मैं जानते ही नहीं उसको।
और भैया आप एकदम से आपने गाली गलौज क्यों करी उनको? नहीं, मैंने कहा साइड में सर। साइड में नहीं, मैंने देख रहा था। तो मेरे भैया कोई गाली गलौज नहीं करी, गाली गलौज करके चाबी थोड़ी मारेगा यार। तो सुनो, मैं तो जानता ही नहीं उसको भैया। साथ में नहीं हूँ। उदयपुर न्यूज में अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद बात करेंगे प्रकाश पर्व की। उस दिन तो मैं डर ही गई थी। रात के 1 बजे मैं कहाँ जाऊं? काफी भीड़ भी जमा हो गई थी। भीड़ में से किसी ने मुझे GBH ट्रोमा इमरजेंसी का कार्ड दिया। मैंने वहाँ फोन किया तो एक कॉल करने से तुरंत एम्बुलेंस आ गई। वहाँ के डॉक्टर, नर्स और स्टाफ ने ऐसे संभाला कि मुझे कुछ पता ही नहीं चला। उफ पापा, क्या बोलूं। उसके बाद नर्स ने जब मेरे कंधे पर हाथ रखा तो मुझे एक भरोसा मिला। पापा, सिर्फ एक सलाह ने सब कुछ पहले जैसा ठीक कर दिया। तू तो पागल है। पापा, आप ही तो हो हमारे सब कुछ। एक्सीडेंट, ट्रोमा या किसी भी इमरजेंसी में भरोसा कर सकते हैं सिर्फ NABH प्रमाणित GBH अमेरिकन हॉस्पिटल पर। जयपुर के बाद प्रदेश का एकमात्र NABH प्रमाणित हॉस्पिटल GBH अमेरिकन हॉस्पिटल, कोठी बाग, भट्ट जी की बाड़ी, उदयपुर। वैदेही ग्रुप लाए हैं राजस्थान का नंबर 1 हाउसिंग प्रोजेक्ट वैदेही प्रीमियम हाउसिंग, जहां है ग्रीन पार्क, क्लब हाउस फैसिलिटी, चिल्ड्रन प्ले एरिया, कम्युनिटी हॉल जैसी सभी मूलभूत सुख सुविधाएं। जहां है 1 BHK 12 लाख में और 2 BHK 22 लाख में 90% तक लोन सुविधा उपलब्ध, साथ ही GST पर 80% और स्टैम्प ड्यूटी पर 50% तक की छूट। Contact 9983305577 New Navratna Complex, Udaipur. Visit www.vaidehidevelopers.com. रॉयल मोटर्स कंपनी पिछले 35 वर्षों से आपकी सेवा में। हीरो मोटोकॉर्प का सबसे बड़ा व विस्तृत शोरूम एवं वर्कशॉप। जहां आपकी 2 व्हीलर गाड़ी को मिलेंगी विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्ट्स की सुविधा। हीरो मोटोकॉर्प के सभी मॉडल सभी रंगों में उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। रॉयल मोटर्स कंपनी 57 पंचवटी, उदयपुर। फोन नंबर 02942426 शहर के बीचों बीच बसा सिद्धि विनायक हॉस्पिटल। आपातकालीन सेवा एवं सभी प्रकार की जांचों की सुविधा के साथ सर्वोत्तम इलाज एवं देखभाल जो देती है आपको एक विश्वास। सभी प्रकार के ऑपरेशन, अत्याधुनिक मशीन से लैस ICU की सुविधा उपलब्ध। आपके विश्वास एवं मुस्कान पर खरा उतरना ही हमारा धैर्य। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, मेन रोड, सेक्टर 3, हिरन नगरी, उदयपुर। कॉल इट 9660-733-167। एक बार फिर से स्वागत है आपका उदयपुर न्यूज में। शहर के गुरुद्वारा सचखंड दरबार में गुरुवार को गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश पर्व श्रद्धा और धूमधाम के साथ मनाया गया। गुरुद्वारा में बड़ी संख्या में समाजजन पहुंचे और गुरु साहिब से अरदास करते नजर आए। आज सुबह से ही लंगर बनाने की सेवा शुरू हो गई, जो कि दोपहर तक जारी रही। इसके बाद लंगर का आयोजन हुआ। इस अवसर पर गुरुद्वारा से शबद कीर्तन का भी दौर चला, जो कि विभिन्न जत्थों द्वारा किया गया। प्रकाश पर्व को लेकर गुरुद्वारों पर आकर्षक विद्युत साज सज्जा भी की गई। देर शाम को आतिशबाजी का भी आयोजन रखा गया।
था वो शब्द सवा लाख से एक लड़ाऊं तबे गोविंद सिंह नाम कहाऊं, चिड़िया तो के बाज उड़ाया तबे गुरु गोविंद सिंह नाम कहाया। धन साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह साहिब जी का आज हम प्रकाश पर्व पूरे जगत में बड़े उत्साह और उल्लास के साथ मना रहे हैं। आज इस प्रकाश सुबह 5 बजे से लेके गुरुद्वारा परिसर में लंगर की सेवा खुद हमारे समाज के लोग बना रहे हैं और सुबह से पाठ साहिब और शब्द कीर्तन चल रहे हैं। अभी दूसरे दीवान में 10:30 बजे यानी अजीत सिंह जी ने शब्द कीर्तन पढ़ा। उसके बाद भाई महेंद्र सिंह जी का जत्था नैनीताल वाले उन्होंने शब्द कीर्तन किया और अभी सरदार हरमीत सिंह जी दिल्ली वाले जो हमारे पास आए हैं वो शब्द कीर्तन के द्वारा संगत को निहाल कर रहे हैं। उसके उपरांत गुरु का लंगर अटूट बरतेगा। पूरे समाज के लिए यहाँ पर प्रोग्राम रखा गया है। मैं समूह संगत उदयपुर की जितने भी समूह उदयपुर वासी हैं उनसे बेनती करता हूँ कि आप सब भी हमारे यहाँ लंगर में पधारें और उसकी शोभा बढ़ाएं। शिवसेना ने भले ही महाराष्ट्र में गठजोड़ करके सरकार बना ली हो, लेकिन सेना का बिखराव कई जगह दिखाई दे रहा है। करीब 10 साल पहले मेवाड़ में शिव सैनिकों का झगड़ा सामने आया था और अब भी बड़े रूप में यह विवाद सामने आ रहा है। एक तरफ जहां संगठन के प्रदेश प्रमुख ने 6 शिव सैनिकों को निष्कासित करते हुए वीरेंद्र सिंह यदुवंशी के नेतृत्व में नई टीम का गठन किया है, वहीं निष्कासित होने के बाद समर सिंह बुंदेला ने भी प्रदेश प्रमुख की खुलकर खिलाफत की है। आपको बता दें कि शिवसेना के लखन सिंह पंवार द्वारा 6 लोगों को निष्कासित कर दिया गया था। इसी बात को लेकर समर सिंह बुंदेला ने निष्कासित हुए 6 लोगों के साथ मीडिया के सामने आकर सभी को वास्तविकता से अवगत कराया। समर सिंह बुंदेला ने कहा कि शिवसेना में प्रति 2 वर्ष में शिव सैनिक की प्राथमिक सदस्यता का रिन्यूअल कराना होता है। अगर यह रिन्यूअल नहीं होता है तो उसकी सदस्यता अपने आप ही खत्म हो जाती है। वर्ष 2019-2020 में मुंबई सेना भवन में राजस्थान राज्य के सदस्य फॉर्म जारी हुए थे, लेकिन हम में से किसी भी व्यक्ति ने फॉर्म नहीं भरा तो हमारी सदस्यता स्वतः ही खत्म हो गई थी। ऐसे में लखन सिंह पंवार हमें कैसे निकाल सकता है, जबकि हम उसकी पार्टी के सदस्य ही नहीं हैं। लखन सिंह पंवार ने उदयपुर का जिला प्रमुख वीरेंद्र सिंह यदुवंशी को बनाया है, जो कि पहले से ही जिला प्रमुख है और फर्जी कार्ड जारी करता है। वहीं समर सिंह बुंदेला सहित निष्कासित गौरव नागदा, सुधीर शर्मा, गणेश वैष्णव, पूरनपुरी गोस्वामी और दिलीप लक्ष्कार ने कहा कि हम बाला साहब ठाकरे के शिष्य हैं और हमेशा रहेंगे। जो 6 जनों को निष्कासित किया है गया, मैं उसमें बताना चाहता हूं कि उन संगठन के जिस संगठन के हम मेंबर ही नहीं है, हमें निष्कासित करने की तो बात वैसे झूठी। दूसरी बात, जो लखन सिंह जी पंवार यहाँ आए, उन्होंने कही मीडिया के सामने कि ये व्यक्ति अब शिवसेना में किसी तरह की अगर प्रशासन से अगर मान लो अनुमति मांगता नहीं दी जाए, शिवसेना मेवाड़ संभाग सदैव कार्य करती रहेगी। जिसके आज प्रथम रूप में हमने ब्लड डोनेशन कैंप लगाया, आज कार्यक्रम संपन्न हुआ, करती रहेगी। हम अपने गुरु माननीय बाला साहब ठाकरे जी को मानते हैं और उनके दिखाए हुए मार्गों पर चलते रहेंगे। तो अब पूछिए आप एक तरफ कह रहे बाला साहब ठाकरे के हमारे गुरु मानेंगे, दूसरी तरफ कह रहे शिवसेना सिर्फ महाराष्ट्र तक सीमित है, इस बार क्या कहेंगे? शिवसेना का रजिस्ट्रेशन महाराष्ट्र की सीमाओं तक हुआ है और तीर कमान जो उसका सिंबल है वो महाराष्ट्र की सीमाओं तक ही है। महाराष्ट्र के बाहर वो निकलने का प्रयास कर रही है और उसी रूप में ही ये पर्टिकुलर किसी विधानसभा या लोकसभा क्षेत्र चुनाव के लिए ये अपने सिंबल को रिक्वेस्ट करती है। चुनाव आयोग अगर अनुमति देता है तो सिंबल यूज होता है, अन्यथा विगत समय में देखा गया है कि शिवसेना ने राजस्थान में चुनाव लड़े तो राजस्थान के हर हिस्से में कैंडिडेट के चुनाव चिन्ह भी अलग अलग रहे। आप कभी शिवसेना में थे क्या पहले? मैं आज से लगभग 7-8 महीने पूर्व तक शिवसेना में था। ये जो नए फार्म वर्ष 2019-20 वो मैंने नहीं भरे, उससे पहले तो मैं शिवसेना का उपराज्य प्रमुख भी रहा हूं। छोड़ने का कारण क्या रहा आपका? ये जो नया राज्य प्रमुख बना उसके बारे में बनते ही ये राजस्थान के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने ये बताया कि ये व्यक्ति पहले अन्य शिवसेना का राज्य प्रमुख रह चुका है और अपने गुरु के प्रति अनादर भाव जाहिर करते हुए उनके लिए आप सब कह चुका है। ऐसे व्यक्ति को जो हमारे गुरु के प्रति अनादर भाव जाहिर करे, हम अपना राज्य प्रमुख के रूप में नहीं देख सकते। आपने इस्तीफा दिया था क्या? मैंने इस्तीफा देने की जरूरत नहीं, मैंने तो फार्म भरा ही नहीं। जो सदस्यता फार्म का जो रिन्यूअल होता है प्रति 2 वर्ष, और अपने आप को साइलेंट कर लिया और अपना संगठन बाला साहब के प्रति समर्पित करते हुए मैंने अलग बना लिया।
जो शिवसेना मेवाड़ संभाग है, जिसके राजेंद्र सिंह राणावत संभाग अध्यक्ष हैं और सुधीर जी शर्मा जिला अध्यक्ष हैं और हमारी सभी इकाइयों के अपने अपने अध्यक्ष। राजस्थान सरकार द्वारा प्रदेश को निरोगी राजस्थान बनाने के संकल्प को आगे बढ़ाने में अब उदयपुर जिला प्रशासन ने भी प्रयास शुरू किए हैं। उदयपुर में सूचना आयोग जनसंपर्क कार्यालय और टीआरआई के संयुक्त तत्वावधान में निःशुल्क हेल्थ केयर सेमिनार की गुरुवार को शुरुआत हुई। 2 दिन तक चलने वाले इस सेमिनार में निरोगी रहने के टिप्स दिए जाएंगे। सेमिनार का मुख्य उद्देश्य बिना दवा के तंदुरुस्त रहने के लिए नेचुरोपैथी और किचन थेरेपी के माध्यम से इलाज बताना है। इस इलाज में एक्सपर्ट यह भी ध्यान रखेंगे कि व्यक्ति को किसी तरह का साइड इफेक्ट ना हो। 2 दिनों के सेमिनार में कुल 4 सत्र होंगे, जिसमें विशेषज्ञों द्वारा अलग अलग विषयों पर स्वास्थ्य जानकारी दी जाएगी। आपको बता दें कि इस सेमिनार में बतौर मुख्य वक्ता डॉक्टर मदन मोदी शामिल होंगे, जिन्होंने पिछले 15 वर्षों में कई सफल हेल्थ केयर सेमिनार आयोजित किए हैं। कार्यक्रम में एडीएम प्रशासन ओपी बुनकर, सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय के उप निदेशक कमलेश शर्मा कार्यक्रम में मौजूद रहे। उसी के लिए एक जागरूकता अभियान चलाने के लिए ये निरोगी राजस्थान पे एक कार्यशाला आयोजित की गई है और इस कार्यशाला में कैसे हमारी जीवन शैली हो, किस तरह से हम आहार हमारा कैसा हो, हमारा रहन सहन कैसा हो, खान पान कैसा हो, इन सब चीज़ों को लेकर जागरूकता पैदा करने के लिए इस कार्यशाला का आयोजन किया गया है और ताकि लोग स्वस्थ रहें और सुखी रहें। बहुत बड़ा सेमिनार हुआ था, परिषद उद्घाटन में प्रभारी मंत्री महोदय आए थे, बाकी जनप्रतिनिधि सारे लोग आए थे। 21 तारीख को सब एसडीएम हेडक्वार्टर पे और 22 तारीख को ग्राम पंचायत लेवल पे कार्यक्रम हुआ। इसी कड़ी में हमारे मुख्यमंत्री महोदय, हमारे चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा साहब के निर्देशानुसार नए साल का हमने स्वागत किया दारू नहीं दूध के साथ। तो हमने इसके लिए एक सेमिनार किया था और आम जन के महाराणा भोपाल चिकित्सालय परिसर में सब लोगों को हमने दूध पिलाया गया, ताकि 31 को पिलाया गया, ताकि 31 को सब लोग 31 मनाने के चक्कर में सब पार्टी और दारू पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, दारू ज़्यादा पीते हैं। इसलिए हमारी सरकार चाह रही है कि आप दूध पियो। दूध और दारू में कितना फ़र्क है आप सब लोग जानते हैं। दूध से सब कुछ फ़ायदा है और दारू से नुकसान ही नुकसान है। इसी कड़ी में यहाँ पे आज टीआरआई माणिकलाल वर्मा सभागार में 2 से 4 जनवरी तक वर्कशॉप हो रही है, जिसमें नेचुरोपैथी पे ध्यान दिया जा रहा है। डॉक्टर मदन मोदी साहब हैं, हमारे एडीएम साहब भी हैं। यहाँ पे 40 से 60 वर्ष के लोग सारे शहर के आए हुए हैं। इसमें ये बताया जा रहा है कि हम किस तरह से निरोगी रहे, हम बीमार पड़े ही नहीं। हम सुबह उठ के एक्सरसाइज करें, हम खान पान पे ध्यान दें, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, क्या जंक फूड है, क्या साफ सफाई, क्या कुछ नहीं। तो इससे हमको बीमार कम से कम पड़ेंगे, हम दवाई कम से कम लेंगे। हम सबको पता है एलोपैथिक दवाई अच्छी है इमरजेंसी के लिए, लेकिन इसका बहुत ज़्यादा यूज से शरीर के दुष्प्रभाव तो होते ही हैं। इसी क्रम में 3 दिन ये सेमिनार चलेगा। इसमें यही बताया जाएगा किस तरह से हम निरोगी रहें, हमारे पूरे राजस्थान की, पूरे उदयपुर की जनता स्वस्थ रहे। पहला सुख निरोगी काया, इसी थीम पे ही प्रोग्राम एक के बाद एक राज्य सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। हमारे राज्य सरकार से हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशानुसार, हमारे एसी साहब के निर्देशानुसार हमने और डायरेक्टर पब्लिक हेल्थ साहब के निर्देशानुसार हमने हर हॉस्पिटल में अलग से ओपीडी व्यवस्था करी स्वाइन फ्लू के लिए। हम ये बताना चाह रहे हैं जिसके सर्दी जुकाम खांसी हो, जिसको बुखार हो, स्वाइन फ्लू हो सकता है, डरने की जरूरत नहीं है। इसके लिए आप अलग ओपीडी हमने कर रखी है और जहां जरूरत है एक कैटेगरी में हम सिंपल सर्दी जुकाम की इलाज कर रहे हैं, बी कैटेगरी में सर्दी जुकाम खांसी के साथ अगर बुखार हो तो उसको टेमीफ्लू ओसाल्टिमेटिक दवाई हम दे रहे हैं। और जिसको सर्दी जुकाम खांसी और सांस में तकलीफ हो उसको हम टेस्ट करवाएं, स्वाइन फ्लू का टेस्ट। तो उसके हिसाब से फिर उसको एडमिट की जरूरत होती है, उसको एस्ट्रामेविर गोली देनी होती है। तो हम सारे डॉक्टर्स को, सारे एएनएम को, सारे नर्सिंग स्टाफ को हमने सचेत किया है। हम आम जन को भी जागरूक कर रहे हैं कि इसमें घबराएं नहीं और सर्दी जुकाम है, खांसी है, अलग से डॉक्टर को दिखाएं और सांस में तकलीफ हो तो डरें तो उसकी जांच कराएं। उदयपुर जिले के आंगनबाड़ी केंद्रों पर सरकार ने बच्चों को पढ़ाने के लिए सरकारी स्कूलों की तर्ज पर शुरुआत तो कर दी, लेकिन इन आंगनबाड़ियों में स्कूल के नियम लागू नहीं होने से बच्चों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। उदयपुर में बढ़ती सर्दी को देखते हुए जिला कलेक्टर ने स्कूलों में शीतकालीन अवकाश में तो बढ़ोतरी कर दी है, लेकिन आंगनबाड़ी में बच्चों का आना पड़ रहा है। सरकार ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं व आशा सहयोगियों के लिए शीतकालीन अवकाश की व्यवस्था रखी है, लेकिन केंद्र के
बच्चों को इससे वंचित रखा गया है। इसके चलते सर्दी में 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को ठिठुरते हुए आंगनबाड़ी जाना पड़ रहा है। महिला बाल विकास विभाग द्वारा जिले में संचालित आंगनबाड़ी केंद्र में 3 से 6 वर्ष के हजारों बच्चे दर्ज हैं। शीत ऋतु में आंगनबाड़ी का समय सुबह 11 से 3 बजे तक रहता है। इसके बावजूद बच्चे केंद्र पर आने से कतराते हैं। तेज सर्दी की वजह से कई बच्चों को मौसमी बीमारियों का शिकार होना पड़ रहा है। इधर इस बारे में एडीएम प्रशासन ओपी बुनकर ने बताया कि कुपोषण के बढ़ते मामले को देखते हुए इन बच्चों को समय पर पोषाहार देना बेहद जरूरी है। साथ ही इनको आंगनबाड़ी आकर पोषाहार लेकर वापस घर जाने भी दिया जाता है। देखिए, स्कूल में क्या है कि स्कूल का टाइम जो है वो लंबा होता है और उसमें जो बच्चों का है केवल, तो इसलिए उनमें छुट्टी की गई है। लेकिन जो आंगनबाड़ी हैं उनके अंदर हमारे उसका टाइम चेंज कर दिया गया है और 11 से 2 का टाइम किया गया। और उसमें भी ये किया गया है कि जो बच्चे हैं वो अपना पोषाहार लेके वापस घर जा सकते हैं, क्योंकि पोषाहार बहुत ज़रूरी है। हमारे उदयपुर जिला जो है वो कुपोषण बच्चों की संख्या में यहाँ लगभग 50% बच्चे कुपोषित हैं। तो ऐसी स्थिति में वहाँ छुट्टी किए जाने का कोई ज़्यादा लाभ नहीं होगा, क्योंकि उससे बच्चे और ज़्यादा कुपोषित हो जाएंगे। इसलिए बच्चे आंगनबाड़ी में जाएं, अपना आहार प्राप्त करें और वो जिले के खेलवाड़ा थाना क्षेत्र के नीचला खेलवाड़ा इलाके में बुधवार रात को चोरों ने सूने मकान पर ताला तोड़कर लाखों के जेवरात चुरा लिए। आपको बता दें कि क्षेत्र में रहने वाले निखिल सेन परिवार सहित बाहर गए हुए थे। इस बीच चोरों के गिरोह ने रात में निखिल सेन के घर पर धावा बोल दिया। चोरों ने एक मंगलसूत्र, 4 तोला सोने की चेन, 4 तोले के सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के सहित 10,000 नगद चुरा कर ले गए। आपको बता दें कि निखिल के दादा पास ही केलूपोश मकान में सो रहे थे, जिन्हें भी चोरी का पता सुबह 10 बजे बाद चला। सूचना मिलते ही निखिल भी घर पहुंच गया और खेरवाड़ा थाने की चोरी की जानकारी दी। कुछ देर बाद आई पुलिस ने मौका मुआयना कर रिपोर्ट दर्ज की और संदिग्धों की तलाश सरगर्मी से शुरू कर दी। चांदी का 1 रुपया था तो उसको ये उठा ले गए। क्या बाकी टीवी वगैरह, ये स्पीकर वगैरह सब ये इसी प्रकार है। इधर किसी जगह इन्होंने कोई हाथ नहीं किया है। इसके बाद में ये रूम है, ये रूम है। इस रूम के अंदर भी ये गए हैं। जाने के बाद में यहाँ पे आए हैं। आने के बाद आए होंगे जिन्होंने देखा किसी जगह न तो बिस्तर को हाथ किया है, न किसी इस चीज को हाथ किया है। ये कूलर भी है वैसे, या किसी साधन को हाथ नहीं किया इन्होंने किसी जगह किया। इसके बाद ये यहाँ पे आए। यहाँ पे आने के बाद ये सारा साधन यथावत है, वैसा वैसा ही है। किसी को नहीं छेड़ा है सिवाय इस अलमारी को। डायरेक्ट इस अलमारी पे इन्होंने हाथ ने मम्मी ने खोलना इस अलमारी को टच किया इन्होंने। तो इसमें से एक दराज वो जेवर निकाल दिए और ये पूरा खुला रहने दिया। इसके बाद एक डिब्बा था, कौन गया? जितने भी थे वो नकली जेवर टोटल ही पड़े रह गए। उनको तो हाथ ही नहीं किया, यानी जैसे कि वो सुना है। इसके बाद इन लोगों ने क्या कहते हैं, चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं अभी तक की सुर्खियों पर। कड़कड़ाती ठंड में मेवाड़ बना गुदड़ी का लाल, कोहरे में रहा पूरा शहर। सूरज ने बादलों संग की खूब आंख मिचोली। मादा बाघ दामिनी की दहाड़ को नहीं सुन सकेगी दुनिया। ओपन एनक्लोजर में बाघ कुमार ने ली जान। ट्रैंकुलाइज करने वाले सतनाम और जितेंद्र सिंह सुबह ही लेपर्ड के हमले से हो गए थे घायल। नगर निगम के सामने देर शाम तक हुआ हाई वोल्टेज ड्रामा। नशे में धुत युवक युवती की वजह से 1.5 घंटे तक चर्चा में रहा इलाका। और गुरु गोविंद सिंह के प्रकाश पर्व पर गुरुद्वारों में हुए कई आयोजन। शहर में गूंजा वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतह। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में भी इतना ही। शहर भर की ताजा तरीन खबरों से आपको आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। फिलहाल दीजिए मनु राव को और देखते रहिए उदयपुर न्यूज। नमस्कार।